आज का टॉपिक है अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पहला टर्म हम लोग समझेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है यह जानना है। स्लोप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ढाल। मान लीजिए यह आपका एक रास्ता है, तो आप बोलेंगे कि इस रास्ता में कोई ढाल नहीं है, और यही रास्ता ऐसे हो जाए तो आप बोलेंगे कि इसमें ढाल है। ढाल पहले से और बढ़ गया और बढ़ गया, और इसको आप बोलेंगे ढाल या स्लोप मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि जब यह रास्ता बिल्कुल हॉरिजेंटल के अलोंग है तब तो स्लोप 0 है, और जब यह हॉरिजेंटल से यही रास्ता 90 डिग्री एंगल बना ले तो स्लोप मैक्सिमम है। जब हॉरिजेंटल के अलोंग है तो इस लाइन का हॉरिजेंटल के साथ एंगल 0, तो एंगल 0 तो स्लोप 0, और जब एंगल 90 है तो स्लोप 90 नहीं, स्लोप मैक्सिमम है। और इस तरह का प्रॉपर्टी होता है tan थीटा का, जिसका वैल्यू 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसलिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग tan थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स इज हॉरिजेंटल, वाई इज एलोंग वर्टिकल, दोनों के बीच से एक स्ट्रेट लाइन पास किया है, और यह स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप बोलेंगे tan थीटा। स्लोप को हम लोग m सिंबल से डिनोट करते हैं, तो लिखा हुआ है m इक्वल टू tan थीटा। m को स्लोप बोलेंगे और m tan थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा को भी स्लोप बोलेंगे। आज के बाद किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा जाए तो बोलेंगे tan थीटा। थीटा क्या है, तो उस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, और एंगल यहाँ पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो आपको एंगल का डायरेक्शन फिगर में दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसी को लैंग्वेज में लिखा गया है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को, इट इज द टेंजेंट। टैन का पूरा नाम टेंजेंट, तो स्लोप क्या है, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल का टेंजेंट या टैन ही स्लोप कहलाया। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल हम हमेशा स्लोप के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिया करेंगे। यदि कोई यहाँ पे एंगल मेजर करे और यह एंगल आपका 30 डिग्री है, तो आगे जब आप यह एंगल देखेंगे तो यह भी 30 होगा, यह भी 30, तो स्लोप आपका आएगा tan 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3। इसका मतलब यह स्ट्रेट लाइन कितना भी आगे क्यों ना चला जाए, हर जगह स्लोप का वैल्यू 1/√3 ही होगा। यदि इस एंगल को आप 45 बोलिए तो स्लोप tan 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, तो पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan 45 या आप 1 बोला करेंगे। तो एक गिवन स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स रहेगा, या तो एंगल 30 है तो 1/√3 और 45 है तो 1। उस चीज को मैंने यहाँ लिखा स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट टॉपिक आपका था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप tan थीटा के द्वारा निकाला करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्लोप ऑफ अ कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ कर्व। इसके लिए मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, और कर्व को छोटे छोटे इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा हूँ। एक इंटरवल ए से बी, दूसरा बी से सी, तीसरा सी से डी। यदि आप देखें तो ए से बी का स्लोप कम है, बी से सी का स्लोप थोड़ा ज़्यादा, और सी से डी का स्लोप और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि कर्व का स्लोप हर एक जगह सेम नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो आपने लिखा था अभी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन कर्व का स्लोप आपको दिख रहा है फिगर में कि हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होगा, हर इंटरवल में स्लोप बदल रहा है। और यदि आप थियोरेटिकली देखें तो हर पॉइंट पे ही स्लोप बदल जाएगा कर्व में। ए पॉइंट के जस्ट बगल में कोई पॉइंट है
तो ए का स्लोप कुछ और होगा और बगल वाले पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, और एक बड़े इंटरवल में स्लोप बदलता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन माइन्यूटली देखा जाए तो ए के बगल के पॉइंट का स्लोप ए से डिफरेंट हुआ करेगा। तो यदि कर्व में हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग, तो हम लोग एक बार में किसी एक ही पॉइंट पे स्लोप निकाल पाएंगे। यदि सी पे स्लोप निकाले उसका कुछ और वैल्यू आएगा, बी के स्लोप का कुछ और वैल्यू और डी के स्लोप का कुछ और वैल्यू। तो कर्व पे स्लोप निकालते कैसे हैं, तो इस फिगर को ही मैंने यहाँ दिखाया। मान लेते हैं कि अपने को कर्व के सी पॉइंट पे स्लोप लेना है, तो कर्व के जिस पॉइंट पे भी आपको स्लोप लेना हो, आप कर्व के उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो कि कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करता है। तो यदि कभी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप लेना हो, तो वहाँ क्या कर लीजिए, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। लाइन का स्लोप आप हमेशा निकालेंगे, अभी आपने पढ़ा tan थीटा के द्वारा, और थीटा रहेगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो यहाँ मैंने एक एक्स एक्सिस बना लिया। यह एंगल सपोज यदि थीटा है, तो पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा, और जो स्लोप इस लाइन का वही स्लोप कर्व के सी पॉइंट पे बोला जाएगा। यदि किसी को बी पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो आप बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। जो स्लोप टेंजेंट लाइन का वही स्लोप पॉइंट बी का हुआ करेगा। नेक्स्ट अपने को एक कंसेप्ट जानना है कोऑर्डिनेट का, वह आपको नीचे के फिगर में दिखाया हुआ है। यह एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 5,4। इसका क्या मीनिंग है उसे आप इस फिगर में देखिए। 5,4 का मीनिंग है कि पॉइंट ए से आप एक्स पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए, ओरिजिन से यहाँ तक का यह हॉरिजेंटल वाला लेंथ, यह हॉरिजेंटल वाला जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग का लेंथ, यह इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ से वाई पे परपेंडिकुलर डाल लीजिए, तो यह वर्टिकल वाला लेंथ इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 के इक्वल। यह हॉरिजेंटल 5 तो सामने भी हॉरिजेंटल 5, और यह वर्टिकल 4 तो सामने में भी वर्टिकल 4। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि कोई पॉइंट हो जाए 2,1, इसका मतलब है यहाँ से x पे परपेंडिकुलर डालिए, यह पूरा लेंथ आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से y पे परपेंडिकुलर डालिए तो यह पूरा लेंथ y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल। यह 2 तो सामने भी 2 और यह 1 तो सामने भी 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या कर लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और दोनों के बीच से एक कर्व लाइन पास करवाया, और अपने को कर्व के पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। अपने को कर्व के पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कमा वाई, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कमा वाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्व के जिस पॉइंट पे भी स्लोप निकालना हो, वहाँ पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया कि पी के आगे एक पॉइंट लिया जिसका नाम बोला पी डैश, और पी का कोऑर्डिनेट था एक्स कमा वाई, और पी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस ट्रायंगल को डेल्टा बोलेंगे, और पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया वाई प्लस डेल्टा वाई। अब P का कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, और P डैश का है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। P से एक परपेंडिकुलर डाल लिए, ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ x हो जाएगा, और P डैश से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसी तरीके से यह वर्टिकल वाला, यहाँ से वर्टिकल वाला यह y कोऑर्डिनेट y लेंथ हो जाएगा, और P डैश से यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह पूरा वर्टिकल हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y, जो कि नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है। जब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट से जिसका x कोऑर्डिनेट x था, तो यह पूरा x हो जाएगा।
यह हाइट y हो जाएगा, और जब p डैश से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह हॉरिजॉन्टल का लेंथ हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x के इक्वल, और पूरा वर्टिकल हो जाएगा y प्लस डेल्टा y के इक्वल। अब आपको p पे यदि स्लोप निकालना है तो p तो कर्व का पॉइंट है, वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में यह लेंथ वगैरह मैंने पहले दिखा दिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया था। P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, पॉइंट का नाम A बोल दिए, और P पॉइंट पे यह ब्लैक कलर से आपको एक टेंजेंट दिख रहा होगा। अब अपने को P पॉइंट पे यदि स्लोप निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा, क्योंकि लाइन का स्लोप हम लोग हमेशा निकालते हैं tan थीटा से। यहाँ लिखा हुआ है स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और टेंजेंट लाइन का स्लोप tan थीटा से निकालेंगे, और tan थीटा के लिए मैंने यूज कर लिया थीटा के सामने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर p डैश a बाई बेस pa, तो p डैश a बाई pa। अब जो आपने यहाँ पर tan थीटा लिखा परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ तक, यह tan थीटा सही नहीं है। tan थीटा सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने p डैश a और p को एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा दूँ, यह p डैश है, यहाँ a है, a से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गया है, इसे p बोले, और p से p डैश को मिलाने वाला जो लाइन है वह कर्व है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ही साइड स्ट्रेट होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो स्ट्रेट हो जाए और एक कर्व हो जाए। तो यह tan थीटा जो इस ट्रायंगल से आपने निकाला, वही ट्रायंगल मैंने नीचे दिखाया, यह tan थीटा अभी तक सही नहीं है, और वह tan थीटा तब तक सही नहीं होगा जब तक इस कर्व को आप स्ट्रेट नहीं बना लेते। और किसी भी कर्व को यदि स्ट्रेट बनाना हो, इसके लिए हम लोग कर्व को छोटा कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, आपके पास एक कर्व है, और यदि इसे स्ट्रेट बनाना है तो इसे हम छोटा कर लेंगे। छोटा करना स्टार्ट कर रहा हूं, आपको अब स्ट्रेट दिख रहा होगा। एक बार वापस से ड्रॉ कर दें, कर्व को छोटा कीजिए, इस साइड से भी छोटा कीजिए, इधर से भी छोटा। अब यह स्ट्रेट जैसा दिख रहा है, थोड़ा और छोटा कर ले, यह स्ट्रेट थोड़ा और छोटा कर ले तो बिल्कुल ही स्ट्रेट जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई भी कर्व जितना छोटा हो जाएगा उतना ही अच्छा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना था कि स्लोप के लिए जो हम लोगों ने tan थीटा लिखा, उस tan थीटा को सही करना है, और tan थीटा को सही करने के लिए कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। और कर्व को यदि स्ट्रेट बनाना है, इसके लिए आपको इस P डैश पॉइंट को P पॉइंट के नज़दीक लाना होगा, और जैसे जैसे P डैश पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया, तो यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर डाले हैं, P डैश से परपेंडिकुलर का नाम A, तो अब P डैश यहाँ, तो उसका परपेंडिकुलर A भी लेफ्ट शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। तो P डैश जैसे जैसे P के नज़दीक आएगा, यह पॉइंट A भी P के नज़दीक आएगा। आप P डैश इस कर्व को छोटा कीजिए, या फिर आप PA को ही छोटा कर लीजिए, दोनों बात आपका सेम होगा। और PA जितना छोटा हो जाए उतना बढ़िया, और PA जो सबसे छोटा पॉसिबल है उसको हम बोलेंगे टेंड्स टू 0, और उसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखते हैं LT। LT को पढ़ेंगे लिमिट। PA को छोटा करना है, PA को क्यों छोटा करना है, तो PA यदि छोटा होगा तो यह कर्व भी छोटा हो जाएगा, यह कर्व भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ले गए। तो हम लोगों ने PA को छोटा किया कर्व को छोटा करने के लिए, और PA कितना छोटा, तो बोलेंगे कि PA टेंड्स टू 0, तो उसको मैथमेटिकली लिखेंगे LT को पढ़ेंगे लिमिट, PA के बदले PA, इस एरो को बोलेंगे टेंड्स टू 0 के बदले 0, तो इसे बोलेंगे लिमिट PA टेंड्स टू
जीरो। पी ए जैसे ही जीरो के करीब हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो यह कर्व भी आपका काफी छोटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मैंने वही काम किया जो यह परपेंडिकुलर बाई बेस था, पी डैश ए बाई पी ए। इसके आगे जस्ट एक टर्म यूज कर लिया, लिमिट पी ए टेंस टू जीरो। इसे आप पढ़ेंगे लिमिट पी ए, एरो को बोलेंगे टेंस टू जीरो को जीरो। तो इस परपेंडिकुलर बाई बेस के आगे केवल मैंने लगा लिया लिमिट पी ए टेंस टू जीरो। तो पी ए आपका यह पी ए लेंथ छोटा हो गया, और पी ए छोटा हुआ तो कर्व भी छोटा हो गया। स्ट्रेट लाइन आपका tan थीटा अब सही हो गया। लिमिट के बदले लिमिट पी ए का लेंथ, यह पूरा लेंथ आपका था x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ तक x है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ डेल्टा एक्स, और यह हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स, तो सामने यह हॉरिजॉन्टल भी डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो पी ए का लेंथ आप डेल्टा एक्स ले लीजिए, टेंस टू के बदले टेंस टू, जीरो के बदले जीरो। पी डैश ए, पी डैश ए, यहाँ तक y, यह भी y, और यह पूरा हाइट आपने बोला है y प्लस डेल्टा वाई, यहाँ तक y है तो ऊपर डेल्टा y होगा, ताकि y प्लस डेल्टा वाई यह पूरा लेंथ हो जाए। तो पी डैश ए का लेंथ डेल्टा y और पी ए का लेंथ डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस लाइन को हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे, या तो आप कंप्लीट पढ़िए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। दूसरा तरीका कि यदि आप लिमिट नहीं बोलना चाह रहे हैं, फिर आप बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे को बोलेंगे लिमिट हटा करके डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव का ही एक और नाम डिफरेंशिएशन, तो आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब नेक्स्ट टर्म में मैंने लिमिट हटा लिया है और इस पूरे को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यह डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का भी डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा को डी लिख लिया, वाई के बदले वाई, बाई के बदले बाई, और यह डेल्टा भी डी बन गया, एक्स के बदले एक्स। इस पूरे को आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे गलती से भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन एक ही बार बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यदि आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन जो डी वाई बाई डी एक्स है यह क्या चीज़ है, तो आप देख रहे हैं कि यह पूरा डिफरेंशिएशन और यह इक्वल है इस लिमिट वाले के, तो यह पूरा भी डिफरेंशिएशन, यह इक्वल है इसके तो यह पूरा भी डिफरेंशिएशन, यह इक्वल है इसके तो यह भी डिफरेंशिएशन, और यह इक्वल है tan थीटा के। और tan थीटा कहाँ के लिए? कर्व के लिए आपने निकाला है, तो यह भी डिफरेंशिएशन। और यह tan थीटा क्या था? तो स्लोप ऑफ कर्व था। tan थीटा क्या था? स्लोप ऑफ कर्व था। किस पॉइंट पे? x कमा y पॉइंट, मीन्स किसी कर्व के x कमा y पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट डाल करके उस लाइन का स्लोप tan थीटा से निकाले हैं, तो वही tan थीटा रिड्यूस होते होते डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया है। मीन्स डिफरेंशिएशन का मीनिंग कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना। आपके पास अभी जो पॉइंट था जहां आपने स्लोप निकाला P, जिसका कोऑर्डिनेट था x कमा y, x कमा y पे जब आपने स्लोप निकाला तो स्लोप आपका आया है d के साथ y कोऑर्डिनेट, y दे करके d के साथ x कोऑर्डिनेट। तो यदि आपका पॉइंट कभी हो जाए P कमा Q और इस पॉइंट पे यदि आप स्लोप निकालेंगे तो d के साथ पहले y कोऑर्डिनेट Q, आप y दे करके d के साथ x कोऑर्डिनेट P लिखेंगे। यदि कभी आपका पॉइंट हो जाए r कमा थीटा और यहाँ स्लोप निकालना हो तो आप d के साथ y कोऑर्डिनेट थीटा बाई d के साथ x कोऑर्डिनेट r लिखा करेंगे।
तो यहाँ से अपने को दो चीज का पता चला डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक था स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए tan थीटा। थीटा रहेगा उस स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, और एंगल का डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग हमेशा बोला करेंगे tan थीटा। नेक्स्ट आपका है कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। यहाँ पर आपने देखा कि कर्व के हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो जाता है, और किसी एक पॉइंट पे यदि आपको स्लोप चाहिए, इसके लिए आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, और जो स्लोप उस टेंजेंट लाइन का वही स्लोप पॉइंट सी का। और इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ही आपने आगे सारा काम किया है। आपने क्या किया कि एक कर्व के ऊपर पी पॉइंट कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट था x, y, और इस पॉइंट पे अपने को स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने P के बगल में एक दूसरा पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट लिखा x प्लस डेल्टा x और y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y। आप P से भी परपेंडिकुलर डाल लिए और P डैश से भी, और एक परपेंडिकुलर P से इस वर्टिकल वाले लाइन पे जो कि यहाँ के फिगर में दिखाया हुआ है। फिर आपने सारा डिस्टेंस दिखा दिया, यह x था, यह पूरा x प्लस डेल्टा x, यह y और बड़ा वाला y प्लस डेल्टा y। वहां से आपका यह हॉरिजॉन्टल मेरे दोनों उंगली के बीच का डिस्टेंस डेल्टा x आ गया, तो सामने p है भी डेल्टा x, यह y तो सामने y, और पूरा चूंकि y प्लस डेल्टा y है तो ऊपर वाला डेल्टा y। नेक्स्ट फिगर में आपने क्या किया, सारे डिस्टेंस को जैसा मैंने बोला दिखा लिया है। इसके बाद वाले फिगर में आपने P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और उस टेंजेंट का स्लोप हम लोग यहाँ वाले tan थीटा से निकाले हैं इस ट्रायंगल वाले, और चूंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था इसलिए उसको ट्रायंगल बनाने के लिए कर्व को छोटा करना हुआ, और कर्व P डैश को P के नज़दीक लाना या A को P के नज़दीक लाना दोनों ही सेम था, और P जितना छोटा हो जाए उतना सही। उसे मैथमेटिकली मैंने लिख लिया लिमिट PA टेंड्स टू 0, पढ़ेंगे लिमिट PA टेंड्स टू 0। तो यह जो tan थीटा था इसके आगे लगा लिया लिमिट PA टेंड्स टू 0, P डैश A बाई PA, तो P डैश A बाई PA। लिमिट के बदले लिमिट PA का लेंथ डेल्टा x था, P डैश A डेल्टा y था, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। जिसे मैंने बोलना सिखाया कि लिमिट हटा लीजिए तो बोलिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन के लिए दोनों डेल्टा को d में कन्वर्ट कर दिया। तो कर्व का जो आपने स्लोप निकाला था किस पॉइंट पे x, y पे, वही स्लोप आपका आ गया dy बाई dx, जिसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन या dy बाई dx का मीनिंग क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन या dy बाई dx कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज किया करते हैं। अब जो कुछ भी आपने अलग अलग पढ़ा है सबको एक साथ यदि आप देखना चाहिए तो मैं स्क्रीन को छोटा करके दिखा देता हूँ। जो कुछ भी आपने पढ़ा सब एक पेज में आ चुका है। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन में लिखा था स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, डिफिनीशन क्लियर है। ए स्ट्रेट लाइन बना लिए, स्लोप उसका होगा हमेशा tan थीटा। फिर आपने कर्व का स्लोप लिया, इसके लिए देखा कि कर्व के हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो जाता है, तो किसी एक पॉइंट पे लेना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट बताया हुआ है इस दोनों फिगर में। फिर आपने एक कर्व लिया और कर्व के किसी P पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहें, इसके लिए P के बगल में एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लिए। P का कोऑर्डिनेट था x, y, P डैश का कोऑर्डिनेट ले लिया गया x प्लस डेल्टा x, कामा दे करके y प्लस डेल्टा y। फिर आपने P से x पे और P डैश से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लिया, वह यहाँ दिख रहा है।
परपेंडिकुलर डालने के बाद आपने सारे डिस्टेंस को नेक्स्ट फिगर में दिखा लिया। वहाँ से आपको पी ए का लेंथ डेल्टा एक्स, पी डैश ए का लेंथ डेल्टा वाई दिख गया था। फिर नेक्स्ट फिगर में आपने पी पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि कर्व पे हम लोग स्लोप लेने के लिए टेंजेंट लाइन का ही स्लोप निकालते हैं, और जो स्लोप लाइन का वही सी पॉइंट का स्लोप होगा। और टेंजेंट ड्रॉ करके जब हम लोगों ने tan थीटा यूज किया तो पूरा आपका डिफ्रेंसिएशन एक सिंगल पेज में रेडी है। dy बाई डी एक्स का मीनिंग आपका क्लियर है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड फॉर्मूला या और बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।